Last day. यूरी जो सेपरेट है वो मतलब जो एडवर्टाइजर है वो यूरी से कहता है कि मुझे कोई डॉक्टर ब्रेक डाउन के लिए नर्वस होता है। Okay, sit down. So you knew him as a student then. I cannot stand it any longer. He said, I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. तो यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं अब इसे और ज्यादा सहन नहीं कर सकता. He said, उसने कहा, I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. मुझे सच में वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन घबराहट का मैं शिकार हो गया हूँ या हो जाऊंगा जो किसी भी डॉक्टर को संतुष्ट कर दे. कीप इट अप देन सेड यूरी. यूरी ने तब कहा कि तब इसे ऐसा ही बनाए रखो. तुम्हारा जो नर्वस ब्रेकडाउन तुम्हें लग रहा है कि तुम नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार हो गए हो तो इसको ऐसा ही बनाए रखो. क्यों बनाए रखो? क्योंकि आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू. मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है. यू हैव, तुमने ढूंढ लिया. एल्बर्ट्स फेस लिट अप. एल्बर्ट का फेस ये कह के जगमगा उठा खुशी से. ओ गुड, अरे बढ़िया. व्हेन कैन आई सी हिम? मैं उससे कब मिल सकता हूँ? आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग. कल शाम के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक मुलाकात का समय ले लिया है. यूरी सेड, यूरी ने कहा, हियर इज द एड्रेस. ये लो एड्रेस. ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर. एल्बर्ट ने यूरी ने एल्बर्ट को एक कागज का टुकड़ा थमाया. डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, इज ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स? डॉक्टर अर्नेस्ट वेल नाम था उसका डॉक्टर का. तो उसके बारे में पूछता है क्या वो नर्वस ट्रबल्स, नाड़ी से संबंधित बीमारी का विशेषज्ञ है? आस्क्ड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने पूछा. नॉट एग्जैक्टली, ठीक तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता. यूरी ने ये बात एडमिट की, ये बात मानी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक. जहां तक सच्चाई की बात है वो पिछले हफ्ते ही एक डॉक्टर के तौर पर योग्य अपने आप को उसने सिद्ध किया, मतलब एग्जाम क्वालिफाई किया है, एग्जाम पास किया है. यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट. हो सकता है तुम उसके पहले पेशेंट भी हो. आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स. मैं अर्नेस्ट को कई वर्षों से जानता हूँ. यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. यूरी कुछ क्षण के लिए हिचकिचाया. ही इज नॉट अ फूल. वो मूर्ख नहीं है. ही वार्न्ड एल्बर्ट. उसने एल्बर्ट को चेतावनी दी कि तुम ये मत समझना कि वो पागल है या वो मूर्ख है. व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है तुम्हारा? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज. उसकी पुल द वूल ओवर हिज आईज का मतलब है कि किसी के सामने बात बनाना, झूठ बोलना, है ना, कि उसके सामने फेंकने की कोशिश मत करना, बात मत बनाना. दैट्स ऑल. बस यही कहना चाह रहा हूं. मेरा मतलब यही है. बी फ्रैंक विद हिम. उसके साथ बिल्कुल फ्रैंक होकर के बात करना, मतलब खुलकर बात करना. बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैव नॉट. लेकिन ऐसा नाटक मत करना, प्रिटेंड मत करना कि तुम्हें वो है जो तुम्हें नहीं है, मतलब तुम्हें वो बीमारी है जो तुम्हें वास्तव में नहीं है. नॉट दैट यू कुड डिसीव एनीवन. ऐसा नहीं है कि तुम किसी को चकमा दे सकते हो. डिसीव करना मतलब धोखा दे सकते हो. तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते. यूरी ने ऐड की ये बात, यूरी ने बात ये जोड़ी. यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर. तुम दुनिया के सबसे बुरे झूठ बोलने वाले हो जिसपे झूठ बोलना आता ही नहीं है. एल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट डे वॉन्डरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर. एल्बर्ट ने अगला दिन इसी बारे में सोचते हुए, वॉन्डर करते हुए, विचार करते हुए बिताया कि वो डॉक्टर को क्या बताएगा. व्हेन द टाइम अराइव्ड, जब समय आ गया, फॉर हिज अपॉइंटमेंट, उसकी अपॉइंटमेंट का, उसकी मुलाकात का, ही हैड वरीड ओवर इट सो मच. तो वो इस बात को लेकर के इतना ज्यादा वरीड हो गया दैट ही रियली वाज क्वाइट नर्वस, कि वास्तव में ही वो बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल नर्वस हो गया, घबरा गया. आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर विल. डॉक्टर विल, मैं वास्तव में नहीं जानता कि मैं अपनी समस्या या अपनी परेशानी को कैसे एक्सप्लेन करूं, कैसे डिस्क्राइब करूं. ही बिगेन. उसने ये कहना शुरू किया. डोंट ट्राई. कोशिश मत करो. सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल. तो उस यंग डॉक्टर ने बड़े ही फ्रेंडली, बड़े ही मित्रवत मुस्कान के साथ कहा, यूरी हैज ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस. यूरी ने इस पूरे केस की हिस्ट्री
मुझे पहले ही दे दी है, मतलब पूरे मुझे इसके बारे में बता दिया है क्या मामला है तुम्हारा। ओ व्हाट डिड ही से? अच्छा उसने बता दिया, क्या कहा उसने? एल्बर्ट ने पूछा। ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। केवल ये कि तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं ये सोचूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। टू एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल। और मैं अपनी प्रेस्क्रिप्शन में, अपनी सलाह में, अपनी कंसल्ट स्पीच में ये लिख दूं कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए। यू मस्ट नॉट गो बैक टू द स्कूल। ये लिखवाना चाहते हो तुम मुझसे। तो ये बात यूरी ने मुझे पहले ही बता दी है, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल ने ऐसा बोला। ओ डियर, अल्बर्ट्स फेस फेल। अरे प्रिय, अल्बर्ट का फेस जो है वो लटक गया, मतलब उसे लगा डॉक्टर को तो सब सच पता चल गया, अब डॉक्टर तो लिखेगा नहीं। ही शुड नॉट हैव टोल्ड यू दैट। उसे तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था। व्हाई नॉट? क्यों नहीं बताना चाहिए था? इज नॉट इट ट्रू देन? क्या ये तब सच नहीं है? यस दैट्स द ट्रबल। हाँ यही तो परेशानी है कि ये सच नहीं है। दैट्स द ट्रबल। नाउ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी। अब तुम ये कहोगे कि मेरे साथ कोई समस्या नहीं है। एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल। और तुम मुझसे बोलोगे कि मुझे बताओगे कि मुझे स्कूल वापस जाना चाहिए। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट। इस बात को लेकर इतने पक्के या इतने सुनिश्चित मत हो। मतलब तुम्हें कैसे लगता है कि मैं ये लिख दूंगा? सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जहां तक सच्चाई की बात है, आई एम प्रिटी श्योर। मुझे तो पूरा भरोसा है। यू आर इन अ नर्वस स्टेट। तुम घबराहट की स्थिति में हो अबाउट दैट स्कूल। उस स्कूल के बारे में, मतलब उस स्कूल को लेकर के तुम नर्वस ब्रेकडाउन में हो। बट आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन मैंने तो तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा। वाइड आइड, बड़ी बड़ी आंखें करके। हाउ कैन यू नो दैट? तुम ये बात कैसे जानते हो? Because you would not have come to see me about this if you had not been pretty close to a nervous breakdown. क्योंकि तुम मुझसे मिलने ही नहीं आए होते इस बारे में यदि तुम नर्वस ब्रेकडाउन के काफी हद तक करीब नहीं होते, इस बीमारी के करीब नहीं होते, इस बीमारी के शिकार नहीं हुए होते, तो तुम आते ही नहीं कभी मुझसे मिलने। तुम आ गए, यही इस बात का सबूत है। Said the doctor briskly. डॉक्टर ने बड़ी शीघ्रता से कहा। If I certify that you have had a nervous breakdown, यदि मैं ये सर्टिफाइड कर दूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, and must stay away from school for a while, और तुम्हें कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए स्कूल से दूर रहना चाहिए, what will you do? तो तुम क्या करोगे? We will continue this story after a period. Thank you.